हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम। ज़िंदगी का खेल उस जीवन बीमा की तरह होता है। ज़िंदगी का खेल उस जीवन बीमा की तरह होता है जो कि जितना पुराना होता जाता है उतना महंगा होता जाता है। आज हम बात करेंगे मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट की। मैं शलभ त्रिवेदी, सेल्स प्रोफेशनल, बिजनेस कोच एंड लाइफ कोच। आज हम डिटेल में बात करेंगे क्या होता है मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट, क्या फ़ायदे इसके होते हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे। इससे पहले मैं आगे चलूं, दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे टिक करें सो दैट आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक भी दिया हुआ है, उस लिंक को भी फॉलो करें ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे इस इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद करें। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 में बनाया गया था क्योंकि 1874 में महिलाओं की स्थिति बड़ी गंभीर थी। तो महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को बिजनेस लॉस से बचाने के लिए, लेने वालों से बचाने के लिए, हस्बैंड से बचाने के लिए, रिलेटिव से बचाने के लिए ये 1874 मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट बनाया गया था। सेक्शन 6 मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में 1923 में लाइफ इंश्योरेंस को जोड़ा गया। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के क्या फ़ायदे हैं। तो इनके फ़ायदों को हम जानते हैं एक सिनेरियो से, एक उदाहरण से। मिस्टर अग्रवाल एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत पैसा था, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। उनके बिजनेस की लाइफ में उन्होंने बिजनेस लोन लिया हुआ था, कंज्यूमर लोन लिया हुआ था, हाउसिंग लोन लिया हुआ था, पर्सनल लोन लिया हुआ था, क्योंकि हर इंसान आज की तारीख में लोन में घिरा हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए, फाइनेंशियली सिक्योर करने के लिए टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ था, जैसा कि एक आम इंसान लेता है। एक दिन अचानक मिस्टर अग्रवाल इस दुनिया में नहीं रहे। अब जब उनका टर्म प्लान का क्लेम रेज किया तो कुछ पैसे फैमिली को मिले, लेकिन विडंबना ये थी कि जैसे ही पैसे आए वो सारे के सारे पैसे उनके बिजनेस की उधारी चुकाने में सारे के सारे पैसे चले गए। वो उधारी हो सकती है बिजनेस लोन की, बैंक का पैसा लिया हो या किसी बाहर से किसी से पैसा लिया हो, हाउसिंग लोन लिया हो, कंज्यूमर लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो। तो क्या आप सोचते हैं कि मिस्टर अग्रवाल ने जिस पर्पस के लिए टर्म प्लान लिया था वो पूरा हुआ? ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट 1874 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताता हूँ मैं। वही कि वही अगर मिस्टर अग्रवाल बिजनेसमैन, सारे के सारे लोन लिए हुए हैं, टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ है और साथ में उन्होंने अगर मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट लिया हुआ होता, यानी कि टर्म इंश्योरेंस के साथ अटैच किया हुआ होता, तो जो भी उनकी क्लेम की प्रोसीड्स आती उस पर ना तो कोर्ट का हक होता, ना बैंक का हक होता, ना किसी थर्ड पार्टी का हक होता। उस पर सिर्फ और सिर्फ हक होता उनकी वाइफ का या उनके बच्चों का। तो ये फ़ायदा है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट को ऐड करवाने का। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देता हूँ आपको कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में क्या क्या आप कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट कैसे लिया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तब हर इंश्योरेंस के पास उसका एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है। वो आप फॉर्मेट भर के आप पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म जो होता है उसके साथ आप ऐड करवाइए, उसके साथ आप दीजिए।
आपकी जीवन बीमा पॉलिसी में वो MWPA एक्ट ऐड हो जाएगा। दूसरा, क्या मैं मेरी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में MWPA एक्ट ऐड करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता। जैसा कि सबको पता है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट हमेशा शुरुआत में ही बन जाता है, बीच में से उसको हम कुछ भी ऐड या डिडक्ट नहीं कर सकते हैं, और अगर हम ऐसा करते हैं तो इट इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाती है। तीसरा, MWPA एक्ट कौन कौन ले सकता है। MWPA एक्ट कोई भी ले सकता है, मैरिड वुमेन, मैरिड मैन, बिजनेसमैन, सैलरीड पर्सन, एनीवन। चौथा क्वेश्चन है कि क्या MWPA एक्ट में जो पॉलिसी हैं उस पर मैं लोन ले सकता हूँ। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस केस में MWPA एक्ट में जो पॉलिसी होती है उसके सारे राइट्स बेनिफिशियरी को होते हैं, प्रोपोजर का कोई राइट नहीं होता। छठा, MWPA एक्ट के अंडर जो पॉलिसी हैं क्या मैं उसको सरेंडर कर सकता हूँ। इसका भी जवाब है नहीं। कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी की परमिशन पे ही कर सकते हैं, या इसमें बेनिफिशियरी की सहमति होनी चाहिए। छठा क्वेश्चन है कि MWPA एक्ट में जो मैच्योरिटी आती है वो किसको मिलती है। इसका उत्तर है MWPA एक्ट में ली गई पॉलिसी की जो मैच्योरिटी प्रोसीड्स या डेथ क्लेम प्रोसीड्स है वो या तो वाइफ या बच्चों को ही मिलती है, और एक ट्रस्ट के माध्यम से, इसमें एक डीम्ड ट्रस्ट बिल्ट होता है और उसके थ्रू ये पैसा लिया जाता है। और अगर आपने सरेंडर भी करवाई है पॉलिसी तो उस पॉलिसी का पैसा उस ट्रस्ट में ही जाता है और उसके राइट्स होते हैं सिर्फ वाइफ को या बच्चों को। तो दोस्तों, ये था मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट लोग क्यों नहीं लेते हैं। पहली चीज़, लोगों में इसकी अवेयर नहीं है, मार्केट में इसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। और दूसरी चीज़, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट नहीं लेने का सबसे महत्वपूर्ण एक और कारण है, वो है कि क्योंकि MWPA एक्ट में पॉलिसी में जो कंट्रोल है वो सारा बेनिफिशियरी को चला जाता है और लोग इंश्योरेंस पॉलिसी पे खुद का कंट्रोल रखना चाहते हैं, किसी और का नहीं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपके सारे पॉइंट या मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी के एक्ट के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं मैंने क्लियर कर पाए हैं, और अगर क्लियर नहीं कर पाया हूँ तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका क्वेश्चन लिखिए, मैं उसके जवाब दूंगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस इंश्योरेंस अवेयरनेस प्रोग्राम को पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।